वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा करिकुलम करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों से मिलकर बना होता है। जितनी इम्पोर्टेंस हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी कंडक्ट कराने का हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब हम रियल लाइफ में टीचर बने तो हम अपने स्टूडेंट्स के बीच को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर सकें। तो हम देखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड को कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स डालेंगे, क्या क्या सब पॉइंट्स बनाने होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या लिखना होता है। को करिकुलर एक्टिविटी जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि व्हाट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते क्या हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारे लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है, वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कितने किस्म होते हैं। देन एडवांटेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्या फ़ायदे हैं, इसे ऑर्गेनाइज करने से क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को भी हमें अपने रिकॉर्ड में लिखना होता है। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चीज़ को भी हमें लिखना पड़ता है। देन लिमिटेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उस चीज़ को भी हमें मेंशन करना होता है। देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, जब हम इतना सब कुछ लिख लेते हैं तब बारी आती है उसे ऑर्गेनाइज करने की। ऑर्गेनाइज करने से पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, इस सब चीज़ के बारे में हम आगे इन डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। उसके बाद का पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन, जब इतना कुछ कर लेते हैं तब बारी आती है उस एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्यूज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो इतना सब कुछ लिखने के बाद हम क्यूज ऑर्गेनाइज कराएंगे क्लास में, यही इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जब एक बार हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तब बारी आती है रिजल्ट्स की। स्टूडेंट्स के क्या रिजल्ट्स आए, कौन उसमें फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, इस सब चीज़ को अपने रिकॉर्ड में मेंशन करना होता है। उसके बाद बारी आती है समरी लिखने की। जब सब कुछ लिख लेते हैं तब लास्ट में आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ की समरी लिखनी होती है। और जब इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड बनकर तैयार हो जाता है। तब अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इंट्रोडक्शन कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा करिकुलम जो है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों से मिलकर बना होता है और ये सिलेबस का एक अहम पार्ट होता है। और ये भी जानते हैं कि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है और उसे एक जिम्मेदार शहरी बनाना है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। तो इसके लिए सिर्फ उसके एकेडमिक फील्ड पे ही तवज्जो नहीं देंगे, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हमें तरक्की देना है। तो इसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी थी। इसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे। उसके बाद बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि इंडियन एजुकेशन कमीशन में भी इस चीज़ को अच्छे तौर से बताया गया है कि तलबा को सीखने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरी होती है, और वो एक्सपीरियंस जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तभी इस चीज़ को सीख सकते हैं।
तो इसके लिए ज़रूरी होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम स्टूडेंट्स में सोशल स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल, मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। ये सब के लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। इस सब चीज़ को आप पॉइंट वाइज इसमें नोट करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्या इम्पोर्टेंस है। देन है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ फॉर मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के लिए किए गए एक्टिविटीज़ भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं। एक्टिविटीज़ फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, जिससे स्टूडेंट का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है एक्टिविटीज़ फॉर मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के लिए किए गए भी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। देन एक्टिविटीज़ फॉर सोशल स्किल डेवलपमेंट, एक्टिविटीज़ फॉर लिटरेरी स्किल डेवलपमेंट। लिटरेरी स्किल में आप कुछ पोएट्री लिखते हैं, इसे राइटिंग हो गया, ये सब चीज़ लिटरेरी स्किल डेवलपमेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यूज, डिबेट, इलोक्यूशन, इसे राइटिंग, स्पोर्ट्स, साइंस फेयर, साइंस क्लब, फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स के ज़रिए स्टूडेंट्स में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो कि उन्हें करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हेल्पफुल होती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सबसे अहम फ़ायदे ये भी है कि जैसे साइंस और मैथमेटिक्स अक्सर स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बोर फील करते हैं, तो फील्ड ट्रिप्स के ज़रिए उन्हें अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होता है। इसके लिए भी फील्ड ट्रिप्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है ड्रामा क्लब। ड्रामा क्लब में भी स्टूडेंट्स बहुत सारी स्किल सीखते हैं, ख़ास करके कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ये सब स्किल्स स्टूडेंट्स को आता है। देन है लिटरेरी क्लब, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए सबसे अहम बात यह है कि स्कूल्स और कम्युनिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, कम्युनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट काउंसिल, योगा, मार्शल आर्ट, म्यूजिक, ईटीसी। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये तमाम पॉइंट्स शामिल होते हैं जिसे आप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें आप बहुत सारी पॉइंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम दिया हुआ है। पहला है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग एंड परसुइंग वेरियस इंटरेस्ट। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट में जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वो अपने स्किल्स को अच्छे से पहचान पाते हैं, किस चीज़ में उनकी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जाता है। उसके बाद इनकरेज मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के अंदर मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। देन डेवलप डिसिप्लिनरी वैल्यूज़। जब स्टूडेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो उन्हें फॉलो करना होता है, और इस चीज़ से यहाँ पे स्टूडेंट में डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ इनकलकेट होती है। यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। और जब ये स्किल्स वैल्यूज स्टूडेंट में आ जाएंगे तो वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। देन है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में उसे ऑर्गेनाइज कराने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमने कर लेते हैं। जैसे कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। टोटल फ्रीडम फॉर पार्टिसिपेशन, किसी स्टूडेंट्स पे बर्डन नहीं देना है कि तुम ये एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट करो, उन्हें फुली आज़ादी देना चाहिए, वो अपने दिलचस्पी के मुताबिक अपने एक्टिविटीज़ को
चूज़ करेंगे। जैसे किसी को अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो उसे हम बर्डन नहीं देंगे कि तुम एलोक्यूशन में ही जाओ, उन्हें अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करने देना है। देन है ऑन प्लेग्राउंड और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। किसी भी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास जगह का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्कूल्स में प्लेग्राउंड और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। अप्लाई कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन, ईच स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन 3 to 4 एक्टिविटीज़। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई भी स्कूल में कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो स्टूडेंट्स जितने एक्टिविटीज़ होती हैं सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है कि एक ही टाइम में अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही हैं तब स्टूडेंट्स ना इधर पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना उधर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें वहाँ पे बाउंडेशन बना देना पड़ता है कि आप एक स्टूडेंट कम से कम 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, ताकि स्टूडेंट अपनी कंसंट्रेशन भी बना सके और टाइमली पार्टिसिपेट भी कर सके। तो इस सब के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं ताकि हमारी एक्टिविटीज़ एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज हो। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। किसी भी मैटर के, किसी भी पॉइंट्स के या किसी भी कंटेंट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो उसी तरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी लिमिटेशंस हैं। पहला है फाइनेंशियल बर्डन। जैसे किसी भी एक्टिविटीज़ को जब हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिकल हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, जबकि गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट उतना हेल्प नहीं देती हैं जितना हेल्प उन्हें देना चाहिए। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन, इंसानी वसाइल। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारी टाइप्स होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, तो सभी के लिए हमें उतनी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे टीचर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो सिर्फ टीचर ही नहीं, उनके साथ बहुत सारे हेल्पिंग बॉडी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होते हैं, तो ये सब चीज़ की कमी होती है। ये आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन टीचिंग। करिकुलर एक्टिविटीज़ तो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि इससे हमारे टीचिंग पे असर पड़ता है। सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता है। जैसे बार बार हम कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो ये हमें सिलेबस पे इफ़ेक्ट डालता है, ये टाइमली सिलेबस ख़त्म नहीं होने देता है। तो हम जानते हैं कि हर एक चीज़ की अगर खूबी है तो उसकी कुछ खामियां भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि लिमिटेशंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें आपको कोई भी एक्टिविटीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसके रूल रेगुलेशंस लिखने पड़ेंगे, टाइमिंग बताने पड़ेंगे। जैसे क्यूज़, डिबेट, इलोक्यूशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी कि इस क्यूज़ के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, या डिबेट है तो आपको 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। इस तरह से आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग टाइमिंग वहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद जब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही हैं तो उस एक्टिविटीज़ को असेसमेंट करने का क्या तरीका है, क्या कंडीशंस हैं, ये चीज़ को भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और है प्रायोरिटी। देन किसी भी चीज़ का अगर रिजल्ट्स निकालते हैं तो हम वहाँ पे प्रायोरिटी लिखते हैं कि पहले जमा करने वाले को और सही बनाने वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ये अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रायोरिटी को भी लिखेंगे। जब एक बार इतना सब कुछ कर लेते हैं आप, तब बारी आती है उसे इम्प्लीमेंट करने की। तो इम्प्लीमेंट करने के दरमियान आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्विज कंपटीशन और डिबेट कर रहे हैं तो आपको क्विज क्वेश्चन और डिबेट टॉपिक को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक दिन पहले बता देना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स एक दिन पहले या अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग बता देना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करके आए। यहाँ पे आपको फिर क्विज आंसर शीट और स्टूडेंट का आंसर शीट भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्विज का क्या क्वेश्चन आंसर दिए थे और स्टूडेंट आप
क्या आंसर आपको दिए। ये सब चीज़ें आपको अपने रिकॉर्ड में शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है रिजल्ट की। तो आप एक रिजल्ट शीट भी तैयार करेंगे। वहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए, किसके कितने स्कोर आए, उस बेसिस पे आप रिजल्ट तैयार कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपका को करिकुलर एक्टिविटीज रिकॉर्ड बनके तैयार हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे समरी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसकी क्या फ़ायदे हुए, उसको ब्रीफली इंफॉर्मेशन लिखिएगा। जब सब इतना कर लेते हैं तब आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड बनकर फाइनली तैयार हो जाता है। तो गाइज, इस तरह से आप अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड बना सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। थैंक यू सो मच।